एक खूबसूरती मुल्क की, बहुत खूबसूरत मुल्क है, बड़ा साफ सुथरा मुल्क है, जो हम सोचते हैं जाने से पहले। 2013 में मैं गई थी वहां पर। मेरा जो एक्सपीरियंस अमेरिका में है वो बहुत अच्छा रहा है। सही है। मुझे कभी कोई यहाँ पे धोखेबाजियां या चालाकियां या हेरा फेरियां मुझे नहीं मिली। पर मैंने वहां पे जाके फिर अपने लिए एक विला खरीदा, मेरा पोस्ट भेजी और उसी वक्त मुझको थ्रेट्स आने शुरू हो गए कि विला फौरन खाली करो। मैंने कहा तुमने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया हुआ है। कहता मैंने तो कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं साइन किया। जितनी भी लाइफ है, आप वहाँ पे एक अच्छी कंट्री में आप रह रहे हैं, तो आपको क्या ज़रूरत है कि आप वहाँ पे आएँ, टर्की में आके प्रॉपर्टी बाय करें, अपना पैसा वेस्ट करें। आप एक अच्छी कंट्री में हैं, तो आप वहाँ पे सुकून से रहें। Think, and do not go by what you see on television in these dramas. That is not real. Not every Turkish is bad. I'm not saying that at all. वो मैं चाह रही हूँ कि मेरे एक्सपीरियंस से किसी और को शायद कोई फायदा हो जाए। इंशाल्लाह। मुझे तो जो ठेस लग गई है। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है? सब ठीक-ठाक हैं? आज मैं आया हूँ इंटरव्यू लेने मिस फौजिया का। ये यूएसए से हैं और इनका काफ़ी एक्सपीरियंस है जो इन्होंने शेयर करना है टर्की का। कुछ बैड है, कुछ अच्छा है, वो सारा आपके साथ शेयर करेंगी। इन्होंने मुझे काफ़ी देर से कह रही थी कि आप मेरा इंटरव्यू करें, तो आज मुझे टाइम मिला है, तो मैंने कहा इनसे बात करके इनका इंटरव्यू रिकॉर्ड करके आप तक पहुँचाया जाए, जो ये पैगाम देना चाहती हैं लोगों को। तो अभी इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मिस फौजिया, क्या हाल है आपका? ठीक हैं आप? ठीक ठाक, वालेकुम अस्सलाम। आपका क्या हाल चाल है? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। जी मिस फौजिया, आप काफ़ी दिनों से कह रही थी, तो कुछ आपके पास टाइम, आप बिज़ी होती थी, कुछ मेरे पास इधर काफ़ी। अभी ये 1 मंथ बाद मैं वीडियो बना रहा हूँ, काफ़ी आपके इंसिस्ट करने पे, क्योंकि अभी टाइम लिमिट जो था मेरे पास काफ़ी कम होता है, इधर जब से मैं पाकिस्तान आया हूँ। तो इसलिए मैंने सोचा ये आपका जो भी आप पैगाम देना चाहती हैं, वो लोगों तक पहुँचाएँ। तो आपके साथ जो भी है, जो भी प्रॉब्लम आई है, जो अच्छी चीज़ें हैं, वो आप क्या शेयर करना चाहेंगी लोगों के साथ कि जो लोग वहाँ पे आ रहे हैं, उनको क्या पैगाम मिले? हम लोग तुर्की के बारे में जो हमारा ख्याल होता है, कईयों का ये तुर्की ड्रामे देख के हम समझते हैं कि वहाँ पे लाइफ जो है वो बहुत सिंपल है और बहुत बड़ी रोमांटिक है, बड़ी खूबसूरत है। समुंदर सी साइड है। कोई ऐसा मसला नहीं है। ठीक है। वो चीजें हम देखते हैं तो हम कहते हैं वहां जाके रहते हैं, मुसलमान मुल्क है। वहां पे नमाजें भी अपनी पढ़ सकते हैं, मस्जिदें हैं। तो हम एक किस्म का फील करते हैं कि वी कैन एडजस्ट एंड असिमिलेट इन दैट कल्चर। आई गेस उर्दू में होगा कि हम वहाँ पे आसानी से सेटल हो सकते हैं, लोगों के अंदर मिक्स हो सकते हैं, लोगों के अंदर घुल मिल सकते हैं। तो ये हमारा ख्याल होता है। और हम एक खूबसूरती मुल्क की, बहुत खूबसूरत मुल्क है, बड़ा साफ सुथरा मुल्क है, जो हम सोचते हैं जाने से पहले। हुँ, हुँ। तो मैं मशवरा ये दूंगी कि सबसे पहले, और मैंने आपकी वीडियोस में भी ये चीज नोट की है कि आपने भी काफी इस पे एम्फसाइज किया है और मैं भी इस पे एम्फसाइज करूंगी कि वहाँ की जुबान जो है वो जरूरी है आनी। अगर आपको तुर्की नहीं आती है तो आप प्लीज सीख कर जाएं और अच्छी तरह सीख कर जाएं, ताकि आपको अच्छी तरह पता हो कि क्या बात क्या चीज हो रही है। क्योंकि अगर आप उनकी जुबान नहीं समझते हैं तो आप कई चीजें जो हैं वो अंडरस्टैंड नहीं कर सकेंगे। सही बात। और कई दफा आपको लोग वहां पे कहेंगे तुर्की के हम अंग्रेजी बोलते हैं, पर वो बोलते नहीं है। मतलब उनको थोड़े बहुत सेंटेंसेस आते हैं, पर वो जो एक अंग्रेजी की जो अंडरस्टैंडिंग है, अगला बंदा आपसे जो बात कर रहा है उसको पूरी तरह कॉम्प्रिहेंड करना और फिर उसके ऊपर आपको मशवरा देना या आपकी हेल्प करना, वो बहुत मुश्किल है। वो नहीं इतनी अच्छी। आम लोगों की अंग्रेजी इतनी अच्छी नहीं है। वहां पे हैं लोग जो बहुत अच्छी अंग्रेजी भी बोलते हैं, पर ज्यादातर मेरे अपना एक्सपीरियंस जो है मैं उसी से बात कर सकती हूँ कि मैं वहां पर मैंने 2013 में मैं गई थी वहां पर। और मेरा वहां पे बड़ा सिर्फ वेकेशन थी। बहुत अच्छा लगा, बहुत ठीक ठाक लगा। थोड़े बहुत वहां पे भी हादसे हुए, पर उसके बाद फिर मैंने सोचा कि एक मुसलमान मुल्क है, वहां पे उम्र, मतलब जाहिर है कि मैं आई एम गेटिंग ओल्डर,
तो मैंने सोचा कि वहां पे मैं जाके रहूंगी तो कम से कम मुसलमान मुल्क है, हमसाए होंगे, नर्सिंग होम में तो नहीं डाल देंगे, कम से कम तो वहां पे मिल जाएगा खाना पकाने के लिए या ख्याल रखने के लिए। इस ख्याल से मैंने सोचा कि वहां पे जाके मैं घर खरीदती हूँ। और अमेरिका में मैं एक्चुअली मैंने यहाँ पे मैं बहुत सालों से हूँ, तो मैं यहाँ पे ही बड़ी हुई हूँ। सो मेरा जो एक्सपीरियंस अमेरिका में है वो बहुत अच्छा रहा है। सही। मुझे कभी कोई यहाँ पे धोखेबाजियां या चलाकियां या हेरा फेरियां मुझे नहीं मिली। तो इसलिए मैं और मुसलमान मुल्क समझ के तुर्की को मैंने कहा कि वहां पे तो मतलब बल्कि बहुत अच्छा होगा, और कई चीजें बहुत अच्छी थी भी, ऐसी कोई बात नहीं है। पर मैंने वहां पे जाके फिर अपने लिए एक विला खरीदा। जो उनका एक सिस्टम है, अगर आप जुबान नहीं जानते तो आपको कोई समझ नहीं आ रही, वो चाहते हैं कि बस आप जो वो आपको कह रहे हैं वो करते जाएं, इस पे साइन करें, इस पे ये पैसे यहां से निकाल के ये करें। आपको कोई बिठा के समझाएगा नहीं कि प्रोसेस क्या है। आ, क्योंकि उनका प्रोसेस जो है वो बहुत फर्क है अमेरिका से। पाकिस्तान का मुझे नहीं पता कि वहां पे मैंने कभी घर खरीदा नहीं है, आई हैव नो आइडिया कि पाकिस्तान में क्या सिस्टम है। बहरहाल वो घर मैंने खरीदा तो आ, उसकी ये मुझे नहीं बताया कि इसकी मैनेजमेंट है, कंपनी जो मैनेज करती है उसके अलग पैसे होंगे हर महीने हर साल। दैट वाज नॉट कम्युनिकेटेड टू मी। मतलब कि एक होता है कि बस घर खरीद लो और बस हम अपना कमीशन लें और फारग करें आपको। तो यू फील वेरी मच, मतलब कि आप फील करते हैं कि क्या हो रहा है। इट्स वेरी कंफ्यूजिंग। बहरहाल अगर आप ज्यादा सवाल करें तो वो अच्छा भी नहीं समझते हैं। आप उनसे बहुत सवाल कर रहे हैं, वो फिर समझते हैं कि आप उनको ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं। मतलब कि कल्चरल डिफरेंस भी है। अमेरिका के अंदर आप जितने सवाल करें अगला बंदा बड़े सब्र और तहम्मुल मसाजी से आपको जवाब देगा, समझाएगा, बल्कि वो आपको बहुत प्रोटेक्ट करेगा। और मैं कंपेयर इसलिए अमेरिका के साथ कर रही हूँ क्योंकि मैं यहाँ के सिस्टम से यूज्ड टू थी। आई वाज यूज्ड टू दिस सिस्टम। तो एनीवेज आप जब तुर्की भी अपने आप को कंपेयर करते हैं अमेरिका के साथ, तो खैर एनीवेज तो मैंने वो लिया विला। उसके बाद मैनेजमेंट कंपनी, फिर उनका वो जुबान नहीं बोलते, उनको समझाने की कोशिश कि भाई मुझको ये चाहिए, मुझको ऐसा चाहिए, ये कैसा है, ये कैसा है। बहुत फ्रस्ट्रेशन रही, बहुत ही फ्रस्ट्रेशन रही। तो फिर आप कहीं दुकान पे जाते हैं तो वहां पे आपके वो अंग्रेजी नहीं बोलते, कई तो बिल्कुल ही अंग्रेजी नहीं बोलते। तो फिर उनको तो फिर आपको हाथ में सेल फोन रखना है, ट्रांसलेशन करनी है, वो भी टाइम लगता है, कई दफा आपके पास इंटरनेट नहीं होता है। तो इसलिए जुबान सीखनी तो बहुत सख्त जरूरत है। अगर आपने तुर्की में रहना है तो यू मस्ट लर्न द लैंग्वेज, अदरवाइज प्लीज डू नॉट थिंक अबाउट गोइंग देयर। It is going to be very tough for you to settle there and become part of that culture. दूसरा ये है कि वहां पे हम समझते हैं कि मुसलमान मुल्क है, नमाजें हैं, उनकी मस्जिदें जो हैं उनमें रिकॉर्डिंग है, वो अजान जो है वो इमाम नहीं देता है। मेजॉरिटी जो उनकी मस्जिदें हैं उसके अंदर वो रिकॉर्डिंग उन्होंने लगाई होती है जो आ जाती है अजान, जब अजान का टाइम होता है। तो ये एक चीज मैंने देखी। और दूसरा ये है कि वो इतना, जिस तरह हम यहाँ पे अमेरिका में हम लोग अपना इस्लाम प्रैक्टिस करते हैं, मुझे नहीं लगा कि मैं अपनी बात कर सकती हूँ कि मैं वहाँ पे ऐसे प्रैक्टिस कर सकती। मैं अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ, मैं नहीं चाह रही हूँ कि कोई समझे कि मैं तुर्की को बुरा कह रही हूँ, क्योंकि ये मेरा पर्पस नहीं है। यहाँ पर मेरा जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि जरा अपना एक्सपीरियंस आपसे शेयर करके तो आपको मैं बताऊं कि यहाँ पे क्या मुश्किलात आपको आ सकती हैं और आपको क्या चीजें आपके पास होनी चाहिए, आनी चाहिए, टू बी एबल टू मेक इट हेयर, सो टू स्पीक। तो मैं आपसे पैसों की तरफ से आप आवाज आ रही है? आ रही है।
सॉरी, बोलिए। हाँ जी। मैं कहने लगा था, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि आपने जो विला बाय किया, कहाँ पे बाय किया था, कितने का बाय किया था, और उसके बाद आपके साथ जो प्रॉब्लम आई, जो स्कैम हुआ सारा, उसकी डिटेल सारी बताएं, ताकि उसके बारे में लोगों को पता चले। जो आपने सारी डिटेल मुझे बताई थी कि किस तरह आपके साथ उन्होंने स्कैम किया, जो भी कंपनी थी, सारा उसकी डिटेल बताएं, ताकि अच्छा, उससे तो हम फायदा उठा सकें, लोगों को फायदा हो उससे। हाँ जी। हाँ, तो दूसरी बात ये है कि वहां पे जो घर है ना, मसलन अगर आपको एक घर नजर आया है, जो घर जो है वो है 1 मिलियन टर्किश लीरा का, तो जब आप खरीदने के लिए जाते हैं ना, तो वो प्राइस उसकी वही है। बैंक से आपको उतने का ही लोन आप जाके लेंगे अगर आपने लोन लेना है। पर जब आप उसको डीड, उनका जो डीड ऑफिस है वहां पे जाके जब आप रजिस्टर करवाएंगे ना, तो वो जो बिल्डर है या जो घर बेच रहा है, वो नहीं चाहेगा कि पूरा मिलियन शो हो। हम्म, वो कहेगा कि वहां पे सिर्फ 600,000 शो हो या 500,000, ताकि उसको टैक्स ना पे करना पड़े। हम्म, तो ये मेरे लिए बहुत मुश्किल था, बिकॉज हमें आदत नहीं है यहाँ पे फॉल्स फॉल्सिफिकेशन की। जो कीमत है वही यहाँ पे होती है रजिस्टर। आई मीन यू एब्सोल्युटली कैन नॉट इवन इमेजिन डूइंग एनीथिंग लाइक दैट इन द यूएस। तो वहां पे मुझको ये बड़ी घबराहट हुई, मैं काफी आर्ग्यूमेंट की उस पे। जाहिर है फिर वो मुझको उन्होंने इतना पसंद भी नहीं किया कि ये एक औरत की हैसियत से हमारे साथ तू मैं कर रही है इस मसले पे। तो मुझे करना पड़ा जो उनका सिस्टम था उसके मुताबिक। एक ये मसला, बहरहाल वो घर ले लिया। उसके बाद और बड़े मसले वहां पे शुरू हुए। अब मैनेजमेंट कंपनी जो पूल्स को साफ रख रही थी वो सही तरह नहीं होता था। मतलब मेरे मुताबिक, मेरे स्टैंडर्ड के मुताबिक मुझे सर्विसेज नहीं मिल रही थी। पर जब उन्होंने पैसे लेने होते थे तो वो तो फौरन रिसीव कर, मतलब कि उसमें कोई झिझक नहीं थी। ठीक है। ऐसे ही। अब मैंने जब घर बेचना चाहा तो मैंने एक रियल्टर कंपनी जिनसे मैंने घर खरीदा था, उन्हीं के थ्रू मैंने सोचा कि मैं उनके थ्रू इसको बेचूं। तो उनके पास ये घर मैं छोड़कर आई थी पिछले अगस्त अगस्त में। तो वो घर अभी तक बिका नहीं था क्योंकि कोविड की वजह से लोग नहीं आ रहे थे। हम्म, तो वो फिर घर जो है वो मुझे, वहां पे जो एक रहता था उसी कॉम्प्लेक्स में, उसने मुझे किसी से इंट्रोड्यूस करवाया। और उन्होंने कहा कि हम तुम्हारा ये घर ना 2 दिनों में मुकवा देंगे। अब जो मुझे वो नहीं बताया उन्होंने, अगेन आई एम गोइंग टू कंपेयर इट विद द यूएस। यहाँ पे जब आप सेल पे घर लगाते हैं तो आपको वो बताते हैं कि क्या बाकी घर जो यहाँ बिके हैं वो कितने के बिके हैं, हम्म, और उसके मुताबिक वो आपकी प्राइस लगाते हैं। अब वहां पे क्या हुआ कि उस आदमी ने मुझे कहा, उस औरत ने, औरत जो थी वो लॉयर थी, पर भी मतलब क्या, मैं क्या कहूं उसकी तरफ से। यहाँ पे तो हम इमेजिन ही नहीं कर सकते हैं कि ऐसी कोई बात हो। बहरहाल, तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने कहा कि हम इस घर को इतने का बेच देंगे। और उस प्रोसेस में मुझे पता लगा कि ये तो घर बहुत सस्ता मुझसे ले रहे हैं। हम्म, जब मैंने ऑब्जेक्शन की तो उन्होंने काफी तू मैं की। मुझे काफी उन्होंने मतलब कि धमकियां भी एक किस्म की कि तुम्हें एक पेनल्टी देनी पड़ेगी, इसको 10%। ये लॉ नहीं है बाय द वे। अगर आप घर बेच रहे हैं तो आप उसके ऊपर लिख सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट पे कि 2% अगर बैकआउट कर जाए बायर या सेलर, बैकआउट कर जाए फ्रॉम द डील, तो आप कॉन्ट्रैक्ट में ये लिख सकते हैं कि मैं तुम्हें अगर whoever backs out will have to pay 2% पेनल्टी। हम्म, उन्होंने मुझे कहा कि 10% पेनल्टी है, दैट इज द लॉ इन टर्की, विच वाज नॉट ट्रू। आई हम्म, फाउंड आउट कि दैट्स नॉट ट्रू। इसलिए आप बहुत एहतियात से कदम उठाएं। कोई फैसले आपने जो करने हैं, या घर बेचना है या घर खरीदना है, यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल। और आप किसी इन्वॉल्व करें अपना किसी बंदे को। खैर, उसके डर से कि मुझे 10% पेनल्टी देनी पड़ेगी, मैंने एग्री कर दिया घर बेचने के लिए। फिर मैंने उनको कहा कि एक शर्त पे बेचूंगी कि ये जो घर है इसको मैं यहाँ पे जब तक मुझे और जगह ना मिले मैं यहीं रहूंगी। उन्होंने कहा हाँ, सवाल ही पैदा नहीं होता, हम तो ये बेचने नहीं लगे, हम तो उसको कॉन्ट्रैक्ट देने ही नहीं लगे, उसको तो हम कॉन्ट्रैक्ट फौरन खत्म कर देंगे, तुम्हें इस चीज की फिक्र ही नहीं करनी चाहिए।
उन्होंने मुझे उस आदमी से भी बात करवाई जो घर खरीद रहा था, जो उन्होंने मुझे कहा कि ये घर खरीद रहा है। उसने मुझे कहा हाँ ठीक है, तुम्हें जब तक रहना पड़ेगा। फिर मैंने बार बार उस लॉयर से पूछा कि मुझे कॉन्ट्रैक्ट चाहिए, उस आदमी से लिखवा के मुझे कॉन्ट्रैक्ट देना कि मैं यहाँ पे रह सकती हूँ जब तक। तो वो उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट लेकर आए हुए थे जिस दिन डीड ऑफिस पे जाके तो घर बेचना था। तो वो कॉन्ट्रैक्ट पे उस आदमी ने भी साइन किया, मैंने भी साइन किया, और आई कुड स्टे देयर टिल मार्च 2022। हुआ ये कि जब मैंने एक व्हाट्सएप पे पोस्ट किया जहां कम्युनिटी जिसमें मैं रहती थी, मैंने उनको बताया कि यहाँ पे जो प्रॉपर्टी हम जिस विलास में रह रहे हैं, ये इसकी प्रॉपर्टी की वैल्यू बहुत हाई है, यहाँ पे ये प्रॉपर्टीज जो हैं ये इस वक्त बहुत महंगी बिक रही हैं, तो प्लीज आप इसको सस्ता ना बेचना, और ये लोग हैं जिनके थ्रू आप बेचना, ये लोग बहुत अच्छे लोग हैं। अच्छा, उनमें जिस आदमी ने मुझे इंट्रोड्यूस करवाया था इनसे, उस आदमी ने इनको मेरा पोस्ट भेजी, और उसी वक्त मुझको थ्रेट्स आने शुरू हो गए कि विला फौरन खाली करो। तो जिसने खरीदा था, मैंने जब उससे बात की तो उसने कहा हाँ ये विला फौरन खाली करो। मैंने कहा तुमने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया हुआ है? कहता मैंने तो कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं साइन किया, मैंने तो कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं साइन किया। फिर मैंने पता लगवाया तो पता क्या लगा कि एक्चुअली घर उस आदमी ने नहीं खरीदा था, घर कंपनी किसी ने खरीदा था, वो कंपनी उसी की थी पर कंपनी ने घर खरीदा था। तो वो जो कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने साइन करवाया मुझसे बाहर, वो कॉन्ट्रैक्ट किसी काम का नहीं था। तो ही हैड द राइट टू पुट मी आउट, क्योंकि वो उसकी कंपनी थी, 100% वो उसको ओन करता था, बट द कॉन्ट्रैक्ट शुड हैव बीन बिटवीन मी एंड द कंपनी। और ये जो जिन लोगों ने ये घर मेरा विला मुझसे प्रीटी मच मेरे से निकलवा लिया, वो इस धोखे में निकलवाया कि तुम यहाँ पे ये कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गया है, ये आदमी घर ले रहा है और तुम यहाँ पे रह सकती हो अगले मार्च तक, जब तक तुम्हें और जगह नहीं मिलती। तो मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि ये इतना अग्रेसिव हो गए थे मेरे साथ कि मैं आपको बता नहीं सकती। दे वर थ्रेटनिंग, मतलब कि कोई थोड़ी बहुत इंसान में कोई शर्म होती है, कोई हया होती है कि एक औरत है, एक अकेली औरत है, सवाल ही नहीं। मैं कहती हूँ खुदा कॉफी पास से नहीं गुजरी, जिसे कहते हैं ना पास से खुदा की कॉफी गुजरे, नहीं थी। मैंने इस किस्म की हरकतें पाकिस्तान में नहीं देखी या सुनी होंगी, मैं ये नहीं कह रही, पर मैंने ये नहीं देखा। मतलब कि मैं ये नहीं कहूंगी कि आप तुर्की मत जाएं, पर मैं ये कहूंगी कि वहां पे आपको बहुत एहतियात करनी पड़ती है, और कोई चीज वहां पे सस्ती नहीं है। अगर आप समझें कि आप डॉलर्स लेकर जा रहे हैं, तो वहां पे तो आपके लिए वो जब देखते हैं कि आप अमेरिका से आए हैं और आप कनाडा से आए हैं, तो जो 100 टर्किश लीरे की चीज है वो 7,000 टर्किश लीरे की आपको बेचेंगे, और टस से मस नहीं होंगे, बल्कि आपकी तरफ देखेंगे भी नहीं। आप मतलब बिल्कुल कि सही ये कह मेरा रही हैं। एक्सपीरियंस रहा है। इसमें जो जी, आपका मेन इशू हुआ, जो आप कह रही हैं कि आपको थ्रेट की, किस तरह की थ्रेट की गई और उसमें कौन लोग इन्वॉल्व थे? लाइक टर्किश थे, वो जो कंपनी थी वो कौन सी थी, ये सारा हर चीज बताएं ताकि ये पता चले। और विला आपने जो लिया वो कहाँ पे लिया, उसकी क्या वैल्यू थी, और इतना सस्ता क्यों सेल कर दिया आपने? जब वो साइन किया कि आपके पास वो ट्रांसलेटर नहीं था जिसने आपको बताया कि इसमें ये लिखा है, उसकी कोई वैल्यू नहीं जैसे नहीं आप कोई बता रहे हैं, ट्रांसलेटर नहीं, वो उसकी कोई वैल्यू नहीं थी फिर? मैंने वीजा जो था मेरे पास वो टर्किश आईडी थी, हम्म। टर्किश आईडी, जिससे यू हैव टू हैव दैट टू बाय प्रॉपर्टी। टर्किश आईडी जो है बड़ा जरूरी है होना, टैक्स आईडी भी बड़ा जरूरी है, यू हाँ हैव टू जी, हाँ गेट अ टैक्स आईडी टू बाय प्रॉपर्टी। और हाँ जी, ये जो जिन्होंने थ्रेट किया था, वो जो आदमी था ना जो इन्वॉल्व था इस सेल में, और वो जो लॉयर और दोनों जो इस सेल में वो इन्वॉल्व थे, उन्होंने ये सारी, उनका ये बंदा था जिसको ये घर बेच रहे थे, और थ्रेट मुझको उस आदमी से आया कि इस विले को फौरन खाली करो, ये थ्रेट था। और फिर उसने कहा कि तुमने मेरा नाम तो नहीं लिया, पर मैं ये मतलब कि तुम मेरे बारे में ये बात कर रही हो, जाहिर है उसने ये काम किया हुआ है तो उसको पता था ना कि मैं उसी के बारे में कर रही होंगी, हालांकि मैंने नाम उसका नहीं लिया था। बट उसने कहा कि ये मतलब कि फिर इस आदमी ने मुझे कहा कि घर खाली करो, फौरन खाली करो, इस घर को फौरन खाली करो, ये थ्रेट ही है। मतलब कि साइन, और साफ मुकर गया कि मैंने तो ये साइन नहीं किया कागज, ये मेरा कागज, मेरे तो सिग्नेचर है ही नहीं।
सही। मैंने कहा तुम कोर्ट में वहां आए नहीं थे डीड के ऑफिस में, उसका जवाब ना दे। तो बहरहाल मतलब कि मुझको पता है कि सच क्या है, उनको पता है कि सच क्या है, पर वहां पे इकोनॉमी इस वक्त काफी मतलब कि मुश्किल में है और काफी लोगों के साथ वहां पे हादसा हो चुके हुए हैं। तो मैं यही कहूंगी कि बहुत सख्त एहतियात करनी चाहिए। आप जब तुर्की जाएं, आप ये ना समझें कि आप अमेरिका के किसी शहर में आए हुए हैं या इंग्लैंड में हैं या कनाडा में हैं, या मतलब ये ऐसा ऐसा नहीं है। और मतलब कि मैं आपको एक और वाकया बताती हूँ कि मैं कार चला रही थी, वापस आ रही थी मैं, तो मैं किसी छोटे से एक विलेज के अंदर गुम गई और मुझको रास्ता नहीं वापस मिल रहा था आने का। तो एक कार आई, तो मैंने वो एक्चुअली वो रुके क्योंकि मैं इस तरह अपनी कार रिवर्स कर रही थी। तो मैंने उस आदमी से कहा कि उसकी बीवी भी साथ थी, मैंने कहा शीशा नीचे करके, उन्होंने मैंने कहा आई एम वेरी सॉरी, आई रियली नीड समबडी टू हेल्प मी, आई डोंट स्पीक टर्किश, आई नीड टू गेट बैक टू आर्कबुक। तो मुझे कहता है, ऐसे शीशा ऊपर करते करते, तुर्की था, कहता है इट्स नॉट माई प्रॉब्लम, और शीशा ऊपर करके तो ही ड्रोव ऑफ। नहीं, अच्छा मुझे आप बताएं कि आपका ये सारा एक्सपीरियंस रहा है, आपके जो विला आपने बाय किया था ये कहाँ पे किया था और इसकी वैल्यू क्या थी? जो वैल्यू आप बता रही हैं कि मुझे बहुत कम में इन्होंने सेल मुझे करना पड़ा, उस टाइम उसकी क्या वैल्यू थी और आपने किस जगह पे ये बाय किया था? वैल्यू, वो विला मैंने लिया था उस वक्त, ये 2018 में, 665,000 टर्किश लीरा का। हम्म, और इसको अभी बिका है ये एक्चुअली 1.525 मिलियन टर्किश लीरा का। बट ये विला जो है इस वक्त 3 मिलियन या 4 मिलियन इजीली का बिकेगा, क्योंकि इसका अपना प्राइवेट पूल था, इसका अपना टेरेस था, इसका अपना बेसमेंट था, सो 4 लेवल्स थे इसके, बहुत अच्छा खूबसूरत गार्डन था और अपना प्राइवेट पूल था। सो इट वाज अ ब्यूटीफुल विला एंड वहां पे ओशन व्यू था। आई मीन आई कुड सी द सी एंड वॉकिंग डिस्टेंस टू द सी। तो इसलिए इस विले की, वहां पे ऐसे विलास वहां पे कोई थे नहीं, सो दिस वाज वेरी यूनिक। तो इन्होंने बहुत यू नो तरीकों से इसको मेरे हाथ से निकलवा लिया। बहरहाल जो होना था वो तो हो चुका। आई मीन मैं ये चाह रही हूँ कि आगे किसी के साथ ऐसा ना हो। वहां पे बिल्डर्स हैं, लाइक जिनसे मैंने भी दोबारा विला खरीदा है, ओरेकल कंपनी है बाय द वे, बिल्डर्स हैं, बेइंतहा अच्छे लोग हैं और बहुत डिसेंट लोग हैं और बहुत उनकी जो प्रैक्टिस है, बिजनेस प्रैक्टिस है, वो बहुत स्ट्रेट अप है और बहुत क्वालिटी के बिल्ड। इन्हीं का विला मैंने खरीदा था शुरू, जो मैंने बेचा है। सो आई हैव वेरी गुड थिंग्स टू से अबाउट देम। उसके बाद वहां पे जिन्होंने मुझे ये घर विला बेचा था, वो है एबीएस एमलेक्स। वो भी बहुत अच्छे लोग थे, बहुत अच्छे हैं, बहुत शरीफ लोग हैं और बहुत ठीक ठाक हैं। बस कहते हैं ना कि कई दफा इंसान की अकल जो है उस पर काफी पर्दा फिर जाता है और जब कोई नुकसान होना होना होता है वो हो जाता है। और दूसरी बात यह है कि जब चोर जो है ना वो डिसाइड कर लेता है कि उसने चोरी करनी है, तो कोई चीज उसको रोक नहीं सकती, वो चोरी करके छोड़ेगा। सही बात। तो इन लोगों ने डिसाइड कर लिया था कि ये जो विलाज है ना, इनको इसको हमने लेना ही लेना है, जैसे मर्जी हो। अब तो उन्होंने लिया। सही। तो अब उसके बाद आपने क्या प्लान, आप दोबारा वापस मूव क्या अमेरिका मूव हो गई हैं? मैं तो वापस आ गई हूँ अमेरिका, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र है। मैं इतने सालों से यहाँ पे, मतलब कि मैं तो कहती हूँ कि मैं जितनी तारीफ करूँ इस मुल्क की उतनी कम है, जितनी तारीफ करूं उतनी ही कम है। ये लोग इस कदर डिसेंट और इस कदर अच्छे इंसान हैं कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। मैं यहाँ पे इस मुल्क में तकरीबन बड़ी यहीं हुई हूँ, पढ़ाई यहीं की है, जॉब यहीं पर की है, काफी मेरे, मुझे आज तक कभी इस किस्म का कोई ऐसी चीजों का सामना नहीं करना पड़ा। सही। मतलब कि किसी से मदद, आई मीन इस बस मतलब मैं कहती हूँ इसलिए अल्लाह ताला ने इन पे इतना फजल किया हुआ है कि ये इतने अच्छे लोग हैं।
ये इस कदर ऑनेस्ट लोग हैं, ठीक है, मतलब कि यहाँ पे भी बुरे हैं, ये नहीं मैं कह रही कि यहाँ पे हर बंदा ही ठीक है, मैं ये कह रही हूँ कि यहाँ पे भी है ऐसे, बट यहाँ की मेजॉरिटी जो है वो बहुत बेहतरीन इंसान है। और इसलिए मुझको कभी, मैं तो सोच भी नहीं सकती थी कि एक मुसलमान मुल्क में एक मुसलमान मेरे साथ ऐसा करेगा, और आई नेवर एक्सपेक्टेड दैट। सही बात है। ज़ाहिर मतलब है इंसान जो सोचता है वो होता नहीं है। हम सोच के कुछ जाते हैं कि हमें मैं भी जब एक बात करता हूँ कि मैं टर्की गया था, मैं सोच के कुछ गया था, लेकिन वहाँ पे जाके काफ़ी ऐसी चीज़ों का सामना करना पड़ा जो सोचा ही नहीं था। तो ऐसा होता है कि इंसान जो सोचता है वो नहीं होता। तो इसे हमने ज़ाहिर है जो भी जाए हर चीज़ देख के जाए, इतना ईज़ी नहीं है, ये तो मैं काफ़ी दफ़ा बता चुका हूँ। लेकिन इसलिए मैं एक्सपीरियंस जो है दूसरे लोगों का एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ, ताकि लोगों को पता चले। मैं खुद ज़्यादा नहीं लोगों को शेयर शेयर करता हूँ कि उनका क्या एक्सपीरियंस है, ताकि लोगों को मज़ीद गाइडेंस मिले। जैसे आपने विला खरीदा, फिर उसे किस तरह उन्होंने आपके हाथ से छीन लिया, कि आपने साइन भी करवाए, आप किस तरह आपसे वो फ्रॉड टाइप करके उन्होंने उसकी जो प्राइस थी वो आपको नहीं दी, और फिर चेक भी करते रहे। फिर आपने और भी बातें बताई थी, जो आपने मुझे कॉल पे बताई थी वो हम यहाँ पे शेयर नहीं कर सकते। तो ख़ैर जो भी प्रॉब्लम है ये इतनी ज़्यादा है, तो फिर भी लोग वहाँ पे भागते चले जा रहे हैं। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगी? आप तो वहाँ पे काफ़ी साल रही हैं। हाँ, मतलब कि मसला ये है कि पाकिस्तानी एक्चुअली समझते हैं, पाकिस्तानियों की सोच जो है ना, मेरे ख्याल में ये है कि हाँ इनके साथ हुआ होगा, ये है ये ऐसी थी, या ये है ये ऐसे थे, इनको इनके मेरे साथ नहीं होएगा भाई, क्यों नहीं होएगा? मतलब कि सबसे पहले तो बात एक याद रखें कि जब कोई बुरा काम करता है तो वो अपने बारे में कह रहा होता है कि मैं बुरा हूं, जिसके साथ बुरा हुआ होता है वो बुरा नहीं है। पर ये ख्याल जो है ना कि हाँ इसके साथ हुआ होगा, हमारे साथ तो नहीं होगा, कि हम बहुत अच्छे हैं। भाई आप जितने मर्जी अच्छे हो जाएं, वहां पे एक सिस्टम बना हुआ है। दूसरी बात, मैं आपको एक और बात बताऊं कि जो इज्जत वो एक ब्रिटिश को देंगे या गोरे को देंगे, वो आपको नहीं मिलने लगी। मैं अच्छा। अमेरिका में बड़ी हुई हूँ, मैं अपने आप को एक अमेरिकन समझती हूँ, टू बी वेरी ऑनेस्ट, हुँ, बिकॉज आई लिव हेयर। पाकिस्तान तो मैं बहुत कम गई हूँ, सो आई कंसिडर माई सेल्फ एन अमेरिकन। आप यकीन करें कि एक दफा भी उन्होंने मुझको कंसिडर नहीं किया कि मैं अमेरिकन हूं। हुँ, हुँ। वेयर आर यू फ्रॉम? पाकिस्तान। ओह, एंड देन आपको फिर अपनी औकात पे वो, मतलब कि आपके वो पाकिस्तानी समझ के आपकी वहां पे आप हम लोग उनसे इतनी जितनी मोहब्बत करते हैं वो हमारे साथ इतनी मोहब्बत नहीं करते हैं। एंड ये एक बात याद रखें। लोग कहते हैं हाँ हमारा तो बड़ा अच्छा नहीं। अगर आप वहां पे 2 दिनों के लिए गए हैं, आप एक ग्रुप के साथ गए हैं, वहां पे आपने वेकेशन की है, तो जाहिर है कोई मसला नहीं है। पर सही। आप जब वहां पे घर खरीदें और उनके साथ एवरी डे आपकी डीलिंग शुरू होगी, तो फिर आपको पता लगेगा कि ये किस भाव बिकती है यहाँ पर, क्या यहाँ पे सिस्टम है, और क्या आपकी औकात है, और क्या आपको वो समझते हैं एज अ पाकिस्तानी। मतलब कि मैं तो हैरान हो जाती थी जब वो मुझे कहते थे कि यू आर अ पाकिस्तानी, नो नो यू आर अ पाकिस्तानी। तो मैं कहती थी, माय गॉड, मुझे पाकिस्तान से निकले सदियां हो चुकी हुई हैं। मैं मेरा बहुत कम पाकिस्तान में वक्त गुजरा है, और बहुत कम मैं गई हूँ पाकिस्तान में, तो यहीं पर ही मेरा उम्र गुजरी है। तो ये भी एक चीज याद रखनी चाहिए। और वहां पे मैंने काफी पैसा लूज किया है। सही। यकीन करें कि आई सोल्ड दैट प्रॉपर्टी एट अ लॉस, और क्योंकि मैं डॉलर्स में वहां पैसे कन्वर्ट कर रही थी, हुँ, तो जब वो घर बिका है तो इट सोल्ड फॉर लेस देन व्हाट आई हैड स्पेंट ऑन इट, एंड सो एंडेड अप लूजिंग मनी फ्रॉम दैट साइड। अब मैंने दोबारा खरीदा हुआ है इसको, इंशाल्लाह ताला आई एम गोइंग टू सेल दिस वन। बट आई वाज इन आकबुक which सही। is near Didim, कुशेदास से बोधरूम एरिया के अंदर। इट्स अ रिजोर्ट एरिया। अब वहां पे कोई आपको प्रॉपर्टी नजर नहीं आने लगी, क्योंकि हर चीज बिक चुकी है। सही, सही।
सो इस विले की प्रॉपर्टी वैल्यू जो थी वो बहुत हाई थी। एंड और मैं उनसे पूछ रही हूँ, मैंने उनको कहा, मैंने कहा इस प्रॉपर्टी, मुझे ऐसी प्रॉपर्टी और मिल जाएगी? ओ यस, वी विल फाइंड यू, आई एम योर ब्रदर, यू आर माई आबला, नो प्रॉब्लम। जब वो प्रॉपर्टी खरीद ली उसके बाद आबला किथे, तो यू नो आबे किथे, सब कुछ खत्म। हाँ, वो आंखें फेर, बिल्कुल, आई एम वेरी बिजी, सही सही। आई एम वेरी यही बिजी। वही बात है, मतलब निकाला और साइड पे, फिर वो तू कौन और मैं कौन। मुझे अभी भी, आप यकीन करें कि मैं सोते सोते आंख मेरी खुल जाती है, मैं हैरान हो जाती हूँ कि मेरे साथ एक मुसलमान मुल्क में ऐसा हुआ है। मैं एक ईसाई मुल्क में रहती हूँ, ये तो आप एज ए देखें सिंगल, आप। एज ए डिवोर्स्ड वुमन। सही सही। ये तो आपको मैं बताऊं कि ये तो कहीं भी जो आपके साथ इज्जत हो सकता है। ये कोई आम बात नहीं है ये। आप मुझे, कोई भी कंट्री में चले जाएं, वहाँ पे ये प्रॉब्लम्स तो आपको कोई ना कोई आती हैं, वो फेस करनी पड़ती हैं। लेकिन जैसे आप बता रही हैं, आपका यूएस का एक्सपीरियंस है, सारी लाइफ आपने वहाँ पे गुजारी। अच्छा, एक मेरा इसमें क्वेश्चन है, मेरी जो मेरे माइंड में आया है। काफ़ी लोग हैं मेरे फ्रेंड्स जो वहाँ पे बने, यूएस से हैं, कनाडा से हैं, यूके से हैं। जो लोग, मुझे एक चीज़, एक मैं सबसे एक बात कहना चाहूँगा। एक चीज़ मैं सोचता हूँ कि जब यूएस, कनाडा, यूके, यूरोप देखें, ये बहुत अच्छी कंट्रीज़ हैं यहाँ पे इसकी निस्बत, टर्की की निस्बत। तो ये क्यों हम लोग उधर स्पेंड करने जाते हैं? क्यों हम लोग टर्की को वहाँ पे प्रॉपर्टी बाय कर रहे हैं? जब आपकी लाइफ वहाँ पे इतनी अच्छी है तो सुकून से वहाँ पे लाइफ गुजारें अपनी, जो जो भी रिटायरमेंट की लाइफ है या जितनी भी लाइफ है, आप वहाँ पे एक अच्छी कंट्री में आप रह रहे हैं, तो आपको क्या ज़रूरत है कि आप वहाँ पे आएँ, टर्की में आके प्रॉपर्टी बाय करें, अपना पैसा वेस्ट करें? आप एक अच्छी कंट्री में हैं, तो आप वहाँ पे सुकून से रहें। ये एक मेरा क्वेश्चन है कि आपके माइंड में क्यों ऐसा क्वेश्चन आया कि आपको लगा कि टर्की जाना चाहिए, वहाँ पे प्रॉपर्टी बाय करनी चाहिए? ये आपका इतना अच्छा क्वेश्चन है, ये बहुत ही अच्छा और बड़ा रीजनेबल क्वेश्चन है आपका। मैंने आपको शुरू में कहा था कि मैं वहां पे क्यों जाना चाह रही थी। एक तो मुसलमान मुल्क है, यहाँ पे जब आप बुढ़ापे में पहुंचते हैं ना, तो यहाँ पे नॉर्मली क्या होता है कि आपके बच्चे जो हैं वो घर बेच के तो आपको असिस्टेंट लिविंग फैसिलिटी में डाल देते हैं या इंडिपेंडेंट लिविंग फैसिलिटी में डाल देते हैं। यहाँ पे आप ऐसी जगहों पे जाके फिर रहना पड़ता है। प्लस यहाँ पे वो आपको हेल्प नहीं मिलेगी बिकॉज इट बिकम्स वेरी एक्सपेंसिव। तो आई थॉट के तुर्की में मैं घर बनाऊंगी मेरे लिए। एक तो फिर अच्छा, दूसरा ये कि जब आप अगर मसलन अगर आपने इन फैसिलिटीज में जाके रहना भी है, तो वहां पे आपको हलाल गोश्त तो नहीं मिलने लगा। हुँ। वहां पे जो खाना बनेगा वो सूअर के साथ ही बनेगा, उसके साथ आपका भी शायद बने। तो ये चीजें मद्देनजर रख के मैंने सोचा कि तुर्की जो है वो बड़े अच्छी कॉम्प्रोमाइज है, बिकॉज पाकिस्तान इज गोइंग टू बी टू डिफिकल्ट, तो तुर्की विल बी बेटर। तो वहां पे कम से कम हलाल गोश्त है, सब कुछ हलाल है, नमाजें, कुरान, मतलब अपना मजहब को मद्देनजर रख के। और दूसरा ये कि भाई डॉलर्स में आपको अगर रिटायरमेंट है तो वहां पे तुर्किश लीराज में आपका एक्सचेंज रेट में आपको ठीक ठाक, मतलब आप ठीक ठाक रह सकते हैं। दैट इज व्हाट प्रॉम्प्टेड मी टू वांट टू गो देयर। सही। यहाँ पे कोई ऐसी बात नहीं थी कि मुझे यहाँ पे कोई तकलीफ थी, मतलब कि अल्हम्दुलिल्लाह मुझे मेरी बहुत इज्जत है यहाँ पे, मेरे अपने प्रोफेशन में, मेरे अपने कॉलीग्स के साथ, मेरे अपने हमसाओं के साथ, मेरे अपने फ्रेंड्स के साथ। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत, मतलब कि अल्लाह ताला का बहुत फजल है। तो इस तरफ से कोई ऐसा मसला नहीं था, सिर्फ एक मजहबी और एक अपना कि मुसलमान मुल्क है, वहां पे रिटायरमेंट जो है वो अच्छी होगी, इट बी बेटर। बट व्हाट आई रियलाइज्ड वाज कि आप जब वहां पे जाते हैं तो वो आपको तुर्की प्राइसेस नहीं देते हैं हुँ। आपको, बल्कि दे चार्ज यू मोर देन व्हाट इट वुड कॉस्ट यू इन अमेरिका। आई गिव यू एन एग्जांपल। मेरी जो सफाई वाली तुर्की औरत जो आती थी, आप यकीन अब करें कि वो औरत जो थी, उसको मैं अमेरिका से हर महीने उसके अकाउंट में मैं $20, 20 कुछ पैसे डालती रहती थी अकाउंट डॉलर्स में। जब मैंने उसको बताया मैं आ रही हूं तो वो गैब
उसके बाद फिर वो आई, खैर मैंने उसका काफी ख्याल ख्याल भी रखा, तो मुझे कहती है कि मुझे वो जो मेरे से प्राइस मांग रही थी ना, वो इट वाज मोर देन व्हाट आई पे माय क्लीनिंग लेडी इन द यूएस। जो मैं अमेरिका में अपनी क्लीनिंग लेडी को पैसे देती हूँ, और मेरा घर उस घर से 3 दफा बड़ा है, 3 times बिगर देन दैट हाउस। और वो मुझसे कह रही थी कि आई वांटेड $250 अ वीक। अब मैं उसका मुंह देखूं, मैंने कहा कि ये इतना भी बड़ा घर नहीं है कि मैं तुम्हें 150, पर उसने 150। कहती है मैं सबसे यहाँ पे, क्योंकि हमारा धंधा ही यहाँ पे गर्मियों में है, टूरिस्ट आते हैं, ये है वो है। सो व्हाट आई वाज सेइंग, देन आई रियलाइज्ड कि मेरे लिए तो अमेरिका रहना ज्यादा सस्ता है। मुझे तो यहाँ पे आके तो ट्रिपल मुझको तो खर्चा मेरा यहाँ हो जाएगा। और अजाने भी जो है वो भी रिकॉर्डेड है, तो वो तो मैं घर में भी रिकॉर्डिंग वाली अजान सुन सकती हूँ। वहां पे भी कोई ऐसा तो मसला नहीं है। नमाजें भी वहां पर, मेरी तो यहाँ पे नमाजें बड़ी कायम है, वहां पे तो नमाजें मेरी छूट गई थी। मैं आपको सही आपको मैं बता रही हूँ, मेरे से पढ़ा नहीं जा रहा था, बेसुकूनी इतनी थी। क्योंकि इतना वहां पे ये हलचल, मतलब कि ये आप यू आर ऑलवेज, योर माइंड इज ऑलवेज ट्राइंग टू कीप अप विद दीज सिचुएशंस, ऐसी है जो यू नो। मेन प्रॉब्लम तो आपकी आती है ना, आपकी लैंग्वेज की आती है, जिसकी वजह से आपको लगता है कि आप गूंगे बहरे हो गए हैं। मेन प्रॉब्लम सबसे बड़ी ये है। सेकंड नंबर पे आती सबसे है बड़ी आप, ये है। ऐसी है। सेकंड नंबर पे आपकी आती है, आपको जो इधर उधर भटकना पड़ता है, फिर वही प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ेगी, बाहर जाके टॉकिंग करनी पड़ेगी। कोई आप बात पूछेंगे, एक दो दफा कोई बता देगा, कोई अच्छा बंदा होगा, सेकंड टाइम वो भी कहेगा कि भागो, यानी कि गुस्सा करते हैं। ये तो इशू है वहाँ पे। लेकिन जैसे आप बता रही हैं, मुझे तो यही, मैं सबको यही पैगाम देना चाहूंगा कि जो जहाँ पे है, लाइक यूएस, कोई टर्की से अच्छी कंट्री में है तो वहाँ पे बैठे रहे हैं। उनको जरूरत नहीं है कि इधर आके इन्वेस्ट करें या ऐसे कोई बात करें। वहाँ पे कर दें इन्वेस्ट, वो ज्यादा बेहतर है मेरे ख्याल में, कि आप इतनी दूर यूएस से, कनाडा से आके आप यहाँ पे टर्की में इन्वेस्ट कर रहे हैं, वहाँ पे उसी मुल्क में कर दें। मेरे ख्याल से वो इससे 1000% बेहतर होगा। हाँ, और मैं आपको एक और बात बताती हूँ जो लोग हमें नहीं पता थी, क्योंकि हम समझते हैं कि तुर्की, क्योंकि आप इनके ड्रामे देखते हैं ना, तो ऐसा लगता है कि बिल्कुल वो हमारे स्टाइल के तरीके से रह रहे हैं, ये बट दैट्स ड्रामों नॉट ने ट्रू। ये बिकॉज ड्रामों ने फर्स्ट ऑफ काफी ऑल, लोगों का वो किया है, सम दिमाग ऑफ द खराब प्लेस, किया। जी, मैंने कहा ये ड्रामों ने जो है ना, ये लोगों का दिमाग खराब किया है कि टर्की पता नहीं जन्नत में आ गए हैं हम, यहाँ पे हर चीज ऐसे इस्लामिक है। तो ऐसा इस्लामिक वाला तो वो सीन नहीं है वहाँ पे, ये सबको पता है जो वहाँ पे रह रहे हैं। ठीक है, अजानें होती हैं, ये तो बाकी मुल्कों में भी होती हैं, लेकिन वहाँ पे आप कहें कि इस्लामिक मुल्क है तो वहाँ पे बहुत अच्छे लोग मिलेंगे आपको, ऐसा बिल्कुल नामुमकिन सी बात है। कोई ऐसी बात नहीं है वहाँ पे। अच्छा एक और मैं आपको बात बताती हूँ कि हम लोग अमेरिका में, हमें आदत हो गई है, वी टेक थिंग्स, अमेरिका हो गया, कनाडा हो गया, even I don't know about England that much, but I'm sure कि Australia, New Zealand, some of these German, all these Germany and places like that, I'm sure it's like that. I don't know. I can only speak about the US because I live here. So I know. हम लोग जो हैं, we have gotten so used to this thing that we take it for granted. देखिए यहाँ पे सुअर सिस्टम है, यहाँ पे आपको कोई आपको प्रॉब्लम्स नहीं है। वहां पे सुअर सिस्टम कई कई जगहों पर है, पर कई जगहों पे सेप्टिक टैंक्स हैं। अच्छा, वो आपका पानी जो जिस कॉम्प्लेक्स में हम रह रहे हैं, वहां पे मैनेजमेंट जो है, वो अगर आपको तंग करना चाह रही है, ये वो पैसे बचाना चाह रही है, तो वो सेप्टिक टैंक जो है एम्प्टी नहीं करवाएंगे। जब वो सेप्टिक टैंक एम्प्टी नहीं करवाएंगे तो भला क्या होगा, आपके घर में से बदबुएं आनी शुरू हो जाएंगी। सही। ठीक है। अच्छा, फिर ये है कि वो पानी जो है, पानी खरीदना पड़ता है मैनेजमेंट कंपनी को। वो पैसे बचाएंगे तो आपके 2-2 घंटे रात को, एन मगरिब की नमाज के टाइम, एन मगरिब, मैं कहती थी, मैं वुजू करने लगती थी तो मैं कहती थी कि या अल्लाह, मैं एक मुसलमान मुल्क में हूं, इन लोगों को इतना ख्याल नहीं है कि ये मगरिब की नमाज में वुजू करना है, तो पानी अभी ना बंद करें। वो पानी पानी बंद, बंद कर देते। फिर मैंने बोतलें भरनी शुरू कर दी।
वो फिर वुजू करना होता था, रात को उठना है, मतलब कि पानी बंद होता था। मतलब कि एक एज अ मुसलमान कई हमारी ऐसी चीजें हैं जो कि वी हैव टू डू, जो हमारा मजहब हमसे रिक्वायर करता है। वुजू इज वेरी इंपॉर्टेंट। वो पानी नहीं है, सही। और पानी बंद हो गया है। वो फिर पानी सुबह आता था, फिर आता था कि पानी इतना ना यूज करो। फिर उसका रीजन उन्होंने कहा कि यहाँ पे पॉपुलेशन बहुत बढ़ गई है और वी डोंट हैव, सप्लाई इज नॉट एज मच एज द डिमांड, तो इसलिए ऐसा है, वैसा है, वैसा है। तो ये चीजें जो थी, वी आई टुक इट फॉर ग्रांटेड, क्योंकि यहाँ पे तो हमने सोचा कि वहां, हमने तो कभी ये कहानियां नहीं सुनी थी इनके ड्रामों में कि पानी बंद हो गया जी, लाइटें बंद हो गई हैं। वहां पे तो वो आला से आला उनकी ज्वेलरी है, तो आला से आला उनके बाल हैं, और कारें चल रही हैं, मतलब कि कोई मसले ही नहीं है इन लिविंग स्टैंडर्ड्स। वहां पे चलाकियां, हेरियां फेरियां एक दूसरे के साथ वो दिखा देते थे, एंड वी यूज्ड टू सी दैट। बट आई कुडंट इमेजिन कि ये रियल होगा। बट नाउ मुझे, मैंने अपनी कजन को कहा कि वो जो हम ड्रामों में देखते हैं ना, जो चलाकियां, हेरियां पेरियां ये हो रही हैं, वो रियल है, दैट इज रियल लाइफ देयर। मतलब कि किसी ने किसी के साथ ये धोखा किया या वो किया, दिस इज रियल, दिस इज नॉट कि आप समझ रहे हैं। मैंने कहा, मैं अब मुझे, अब मैं जब गुजर चुकी हूँ खुद, तो मैं अब कह सकती हूँ कि ओहो, वो जो ड्रामों में वो दिखाया कि उसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया, आई मीन दैट इज वेरी रियल, दैट हैपेंस। और हम वहां जा रहे हैं एज पाकिस्तानीज, नॉट एज अ कैनेडियन। अगर आप समझ रहे हैं ना, आप कनाडा में 50 साल से रह रहे हैं एंड यू आर अ कैनेडियन, forget it. When you get there, you will be a Pakistani and you'll be treated like one. सही। और हम लोगों को, मैं तो ये कहूंगी, जो भी ये शो देखेगा आपका वीडियो, आई विल से वन थिंग, कि हमें यही सीखना चाहिए कि हम एक ईसाइयों के मुल्क में रह रहे हैं, और हमें कितनी सहूलतें हैं, और हमारे साथ कितना अच्छा सलूक ये करते हैं, उसके बावजूद समटाइम्स हम इनको बुरा भला कहते हैं, और ये भी अच्छी बात नहीं है। यहाँ पे हम अपना मजहब पूरी तरह, यहाँ पे औरतें हिजाब पहन के फिर रही होती है, कोई कुछ नहीं कहता। मुझे वहां पे लोगों, मैं अपना दुपट्टा या स्कार्फ रखती हूँ, मुझे वो देख के तो मुझे कहते थे ये तो सर्दियों में पहनते हैं। मैंने कहा नहीं, मैं ये हर वक्त पहनती हूँ क्योंकि ये मेरा अपना हिजाब है। वो बड़ा हैरान होते थे, मुझे वहां पे मुझे घबराहट होती थी ये अपना दुपट्टा आगे रखने की। अमेरिका में कभी मुझको नहीं किसी ने फील करवाया, बल्कि मेरे पेशेंट्स और मेरे जो स्टाफ जहां पे भी, oh my god, that scarf looks beautiful on you, we want to start wearing these scarves, इतनी तारीफें। मतलब कि कॉन्ट्रास्ट आप देखें ना, कि नहीं, मैं तो खुदा का इतना शुक्र अदा करती हूँ कि मैं इस कदर अच्छे मुल्क में रह रही हूँ, और मैं कहती हूँ खुशकिस्मत है जो पाकिस्तान से या इन मुल्कों से निकल के अमेरिका में आ गए हैं और यहाँ पे रह रहे हैं। इनकी बड़ी, आई थिंक इट गोज क्रेडिट टू द अमेरिकन्स हु हैव एक्सेप्टेड अस हियर and have given us a place where we can say we belong. मैं तो तुर्की में, I did not feel like I belonged there at all. ये देखें, मुझे ये तो, हाँ जी, हाँ जी, बोलें आप क्या कह रहे? आपकी आवाज जो है ना वो बहुत धीमी है। अच्छा, मैं आपसे कह रहा था कि ये तो काफी बेहतर है कि हम लोगों को जो दूसरी कंट्रीज हैं वो लाइक एक्सेप्ट करती हैं, लाइक यूएस हो गया, कनाडा हो गया, फिर यूके हो गया, यूरोप हो गया। इवन के ज्यादातर लोग, मैं आपको बताऊं, गल्फ से जो हैं वो परेशान है, वो टर्की जा रहे हैं। गल्फ से जो लोग हैं ना, क्योंकि उनको मेन प्रॉब्लम है वहाँ पे, ये हमारे जो हैं अरबी लोग, मुस्लिम के, वो नेशनैलिटी नहीं देते। लोगों की जिंदगियां वहाँ खत्म हो गई हैं, लेकिन उन्होंने पासपोर्ट की तरफ नहीं आते। इसीलिए लोगों ने, काफी गल्फ से जो लोग हैं वो वहाँ पे मूव कर रहे हैं, इसी वजह से कि वहाँ पे हमें नेशनैलिटी तो मिल जाएगी, कि एक सेकंड पासपोर्ट तो हमारे पास होगा पाकिस्तान के अलावा। तो इस वजह से ज्यादातर लोग जो है ना गल्फ से आ रहे हैं। और थोड़े बहुत मैं कह सकता हूँ कि लाइक यूएस हो गया, ये कनाडा हो गया, यूके हो गया, यूरोप हो गया, इधर से आ रहे हैं कि कुछ प्रॉपर्टी बाय करते हैं, कुछ वहाँ पे उनका, जैसे आप कह रही हैं कि मुस्लिम कल्चर
वो उनको दिखाई देता है ड्रामों में, वो देखने आते हैं। कुछ जो यूट्यूबर्स हैं उन्होंने दिमाग खराब किए हुए हैं लोगों के कि यहाँ पे टर्की तो जन्नत है, यहाँ पे कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है। तो ये तो जब जाएँ तब पता चलता है लोगों को कि किस वक़्त से वो गुज़र रहे हैं, फिर उनको पता चलता है, फिर आइडिया होता है कि इवन कि आप जितना मर्ज़ी बच लें, लेकिन आपको एंड ऑफ द डे वो लैंग्वेज बैरियर ऐसा है कि आपने कोई साइन कर दिया, उनको सारी लॉ का पता है, आपको नहीं पता। वो आपके एक साइन पे आपको कुछ भी कर सकते हैं। राइट, ये एग्जैक्टली, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है वहाँ पे। बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। और ये आपकी बात बिल्कुल सही है कि पर ये जो गल्फ से लोग आना चाह रहे हैं, ये वहां पे आपको मैं बता दूं कि ये दे विल लूज देयर मनी। वहां पे अगर सोच रहे हैं ना कि पैसा बना के निकलेंगे, तो ये ख्याल अपने दिमाग से निकाल दें, ये नहीं होने लगा। ऐसे ही क्योंकि वहां पे वो खुद पैसे आपसे, वो खुद वहां पे बैठे हुए इंतजार में कि आप आए ताकि आपसे पैसे वो निकलवाएं। सही बात है। मतलब कि ये एक वहां पे आ, मैं आपको बताती हूँ कि मैं गई अपना ग्रैंड बाजार हुँ, 2017 के अंदर। तो वहां से मैंने ना चाय वाय, वो जो ड्राई वाली चाय नहीं होती है, फर्क फर्क किस्म की आए, वो मैंने काफी सारी ली। तो मैंने उसको कहा, अच्छा, मेरे साथ एक तुर्की लड़की थी। मैंने कहा ये कितने के? तो मुझे कहता है $2000। 2017 की बात है। मैंने उसकी तरह देखे, मैंने कहा $2000 फॉर दिस? तो वो लड़की उसको कहती है कि तुर्की में बोलना शुरू कर दिया। तो वो कहने लगा कि नहीं, मैं इतने का इसको बेचूंगा। उसने अच्छा, मुझे कहा नहीं, छोड़ दो इसको यहाँ पे, चलो मैं तुम्हें कहीं लेके चलती हूँ। वो मुझे इस्तांबुल हिस्टेरिया लेके गई। वहां पे से वो सारी चीजें जो थी ना, वो कोई 220 टर्किश लीरा में आई। सही। 200 हिस्टेरिया जो एरिया है ना, हिस्टेरिया, उसके साथ वहां पे तो 220 टर्किश लीरा में मुझको वो टर्किश डिलाइटें भी बहुत सारी मिल गई, वो चाय भी बहुत सारी मिल गई, और अच्छा खासा वो सारा कुछ उसने खाया। वो तुर्की थी, वो तुर्की में बात कर रही थी उनसे। सही, सही। नहीं, ये तो टूरिस्ट जो ऐसा हैं, ही है। टूरिज़्म पे आप जाएँ तो आपको काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जो वो एक्सपेंसिव मिलती हैं। तो मैंने अब जितना भी आपका एक्सपीरियंस शेयर किया है, इसके अलावा आप कोई पैगाम देना चाहेंगी लोगों को, तो वो आप दे सकती हैं। मतलब मेरा पैगाम यही है कि अगर आप जहां पे भी रह रहे हैं ना, आप वहीं बैठे रहें। अगर आपको इतनी जरूरत है इन्वेस्टमेंट करने की, तो आप पाकिस्तान चले जाएं। वहां पे भी स्कीम्स वगैरह जगह जगह हैं जहां पे आप रह सकते हैं। क्योंकि इस किस्म, जिस पैमाने पे जो मैं देख कर आई हूं ना, मेरा नहीं ख्याल कि इतना पाकिस्तान में भी हो। आई डोंट थिंक सो, आई मे बी रॉन्ग, बट कम से कम वहां पे आप जुबान तो बोलते हैं ना, आपको जुबान मतलब कि यू कैन कम्युनिकेट। हाँ, वहां पे भी मतलब कि तुर्की में भी अब हालात जो हैं, वो काफी सड़कें, जहां पे मैं थी वहां सड़कें टूटी पुज्जी थी। कार चलाती थी तो मतलब कि हड्डियां एक साइड पे हो जाती थी। इट वाज नॉट वेरी स्मूथ ड्राइविंग या एनीथिंग लाइक दैट। ट्रैफिक इतनी थी, मतलब कि वही नजारा मुझे नजर आ रहा था जो माल रोड पे या लाहौर में, गुलबर्ग में या मजांग चुंगी वाला, बिल्कुल वही नजारा मुझे नजर आ रहा था। ये सफा तुर्की में, वहां पे लोग आपके सामने कारें लेके आ रहे हैं, स्कूटर चल पड़े हैं, अब वहां पे सुजुकियां चल पड़ी हैं। वो ही मैंने कल है। तो मैंने अगर यही रहना है तो मैं पाकिस्तान फिर क्यों ना चले जाऊँ, कम से कम वहां पे जुबान तो आती है, कुछ रिश्तेदार भी है वहां पे, उनके साथ उठना बिठना होगा। और अगर पाकिस्तान नहीं हो तो चलो फिर पाकिस्तान ही चलो। मतलब मैं, या मेरा ये मैसेज है, प्लीज think twice, think thrice, think, and do not go by what you see on television in these dramas. That is not real. Nothing in those dramas are real. The only thing that is real is जो वो एक दूसरे के साथ दो धोखियां बाजियां जो करते हैं एक दूसरे के साथ ड्रामों में आपको दिखाएंगे, वो बिल्कुल रियल है, बिकॉज दैट इज व्हाट्स हैपनिंग। नॉट एवरी टर्किश इज बैड, आई एम नॉट सेइंग दैट एट ऑल। आई एम जस्ट सेइंग कि एज अ फॉरेनर, आपको उनकी जुबान नहीं आती है, एज अ फॉरेनर इट्स गोइंग टू बी अ वेरी वेरी डिफिकल्ट एडजस्टमेंट। अपना पैसा आप अपने मुल्क में जहां बैठे हैं वहीं पर ही उसको लगाएं। अगर आपने कहीं जाना है, आप कनाडा चले जाएं, अमेरिका अगर आप आ सकते हैं तो अमेरिका आए। इट्स द बेस्ट प्लेस टू लिव इन द वर्ल्ड, आई थिंक।
you know, that's just my experience. ऐसी है मिस फौजिया, थैंक यू सो मच। आपका काफ़ी एक्सपीरियंस जो वहाँ रहा वो आपने शेयर किया ताकि लोगों को पता चले। और एक जो विला की स्टोरी है, अगर इंशाल्लाह हमें टाइम मिला तो वो भी मैं आपसे पूछूंगा कि किस तरह बाय किया आपने, किस तरह उसे, वो सारी जो प्रोसीजर है उसका, अगर हमारे पास टाइम हुआ तो इंशाल्लाह इसका भी बताएंगे, क्योंकि काफ़ी लोग हैं ये जानना चाहते हैं। देखिए हमने तो, एक सीधी सी बात है, मेरा काम है लोगों को एक, जैसे आपका एक्सपीरियंस है मैंने काफ़ी लोगों का शेयर किया है ताकि लोगों को पता चलता रहे। लेकिन फिर भी लोग, जाहिर है वो तो जिन्होंने आना है वो तो आना ही है। ज़्यादातर लोग, जैसे मैंने आपको बताया, गल्फ से। तो लास्ट में मैं एक क्वेश्चन करना चाहूँगा कि आपने जो विला बाय किया था, इसकी जो लोकेशन थी वो कहाँ पे थी? किस जगह पे थी? किस सिटी में थी? ये ज़रा क्लियरली बता दें। तो इंशाल्लाह उसके, अगर आप उसकी पिक्चर शेयर करना चाहें, वो भी शेयर करें मुझे ताकि मैं वो लगाऊँ। अगर उसकी जो, वो आप जैसे बता रही हैं कि वो बहुत खूबसूरत था, तो वो भी मैं शेयर करूँ लोगों के साथ, क्योंकि काफ़ी लोग विला भी लेना चाहते हैं, काफ़ी लोग घर बाय भी करना चाहते हैं। तो वो भी एक पता चले कि ये विला था आपका, जो आपके हाथों से गया, वो भी मैं दिखाना चाहूँगा। हाँ हाँ, पर अगर वहां पे, अगर इन्होंने, किसी ने वहां पे जाके, जहां मैं हूँ वहां पे, मैं एक बिल्डर को जानती हूँ, कुछ एमलेक्स को जानती हूँ जो बहुत ही अच्छे और डिसेंट है। मतलब कि ये बड़ा जरूरी है कि आप किसके साथ डील कर रहे हैं। सही तो अगर बात। आपको कोई रेफरेंस दे रहा है ना, और कौन रेफरेंस दे रहा है, ये भी जरूरी है। हुँ, हुँ। So if somebody needs to know uh, who they should contact if they want to buy something, who should they contact if they want to start a business. I have some people that I do know there who are absolutely wonderful. And they can contact me. बल्कि I don't even mind mentioning their names on this video. एक तो मैंने आपको बताया था, एमलेक्स हैं, यूनस और अहमद, और उनकी कंपनी का नाम है ABS एमलेक्स। दे आर इन आकबुक। आकबुक जो है वो इज इन प्रोविंस ऑफ आइडन। सो आकबुक इज राइट क्लोज टू बोधरूम एंड कुशादास से। इजमीर से कोई मेरा ख्याल है घंटा कुछ दूर है सही, सही। दिस प्लेस। और उसके बाद एक वहां पे है जेवदेद। ही इज ए बिल्डर एंड बेइंतहा डिसेंट, और उसकी बीवी बहुत अच्छे मुसलमान है। वो बीवी उसकी तो बहुत ही जबरदस्त मुसलमान है। मैं उसके बारे में तो जितनी तारीफ करूं उतनी कम है। बहुत ही अच्छे लोग हैं वो। उसके साथ भी राब्ता कर सकते हैं। ही कैन बी अ गाइड। वहां पे एक अंग्रेजी ट्रांसलेशन करता है, उसका नाम है समी। मैं उसको भी रेकमेंड कर सकती हूँ। ही इज वंडरफुल। और ये कंपनी ओरेकल जो है, आई वुड रेकमेंड देम। बट फिर भी एहतियात, एहतियात तो सबसे फिर पहले है। भी आई विल से। एहतियात तो सबसे जी पहले है। मैंने कहा एहतियात तो सबसे पहले है, बाकी चीज़ें बाद में है। हाँ, मतलब ये ओरेकल जो है वो अंग्रेजी बोलते हैं, उनका सारा स्टाफ अंग्रेजी बोलता है, बड़ी अच्छी अंग्रेजी बोलता है। समी अंग्रेजी बोलता है, जयवदेत अंग्रेजी बोलता है, बट उसके साथ बड़ा ऐसा ऐसा करनी पड़ती है। यूनस एंड अहमद का जो है वो, अहमद स्पीक्स वेरी गुड इंग्लिश। एक्चुअली ही स्पीक्स वेरी गुड इंग्लिश। अगर आपने बैंक के साथ का राब्ता करना है तो गारंटी बैंक में आई वुड रेकमेंड वेरी हाईली फातिमा इन दिदिम, DIDIM। वो बहुत अंग्रेजी अच्छी बोलती है एंड शी इज अ वेरी ऑनेस्ट पर्सन। सो देर आर वेरी गुड पीपल। आई मीन, मैं ये नहीं कह रही, मैं ये कह रही हूं कि वहां पे एहतियात करें कि अगर आप घर बेच रहे हैं तो आप जब कोई भी डील हो रही है तो आप यू मेक श्योर कि कि डीड के ऊपर किसका नाम है। जिसका नाम डीड पे है ना, दैट इज द पर्सन हु इज बाइंग दैट विला और योर हाउस, और यू आर बाइंग फ्रॉम देम। क्योंकि वहां पे लोग पावर ऑफ अटर्नी दे देते हैं अपने हमसाये को, हाँ और जी। वो हमसाया आ गया वहां पे साइन करने के लिए, और आपको उन्होंने कहा कि अच्छा जी ये कॉन्ट्रैक्ट जो है ना, आप यहाँ पे 1 साल रह सकती हैं, ये बंदा जो है ना ये आपके लिए इस कॉन्ट्रैक्ट पे साइन कर रहा है क्योंकि ये खरीद रहा है। अब वो हाँ जी। आप तो जुबान भी नहीं बोलते हैं। अब आपने उससे साइन करवा लिया, उसने जाके डीड पे साइन कर दिया, वो चला गया, पर डीड जो है वो किसी और के नाम पे थी। विला इज ओन्ड बाय समवन एल्स। कॉन्ट्रैक्ट आपसे साइन करवा लिया इन लोगों ने किसी और के साथ, दैट कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट वैलिड।
I'm good. Do you understand what I'm saying? यस आई एम अंडरस्टैंड, क्योंकि ये काफी दफा हो चुका है काफी लोगों के साथ, क्यों इसलिए मैं आपको, मेरा एक्सपीरियंस काफी लोगों के साथ है, तो ये चीजें मैंने बहुत सुनी है, ये ऐसे प्रॉब्लम बहुत से लोगों ने फेस की हैं, और फिर जो अल्लाह ही हाफिज है, जो प्रॉब्लम आती हैं फिर अल्लाह ताला ही निकालने वाला है प्रॉब्लम से इंसान को। लेकिन कहते हैं ना कि इंसान को बहुत देख के चलना पड़ेगा, वो ऐसा मुल्क है कि अगर आप, वो कहते हैं ना एक लालच ऐसी देते हैं कि इंसान को, इंसान उसमें डूबता चला जाता है, ये हाल होता है लोगों का वहां पे। पर इस कदर सिंसियरली करती हैं, मतलब कि आबला आबला, I'm here, Abla, I'm your brother, I'm in Israel कर करके, and I trust me, यस यस you know। अच्छा, और चालाकी क्या थी कि घर उन्होंने जो जो मैं अग्री नहीं कर रही थी अपना घर बेचने को, उनको पता था कि ये घर नहीं बेचेगी जब तक इसको हम ये गारंटी ना दें कि ये इस घर में रह सकती है, जब तक इसको अपना और जगह ना मिले मूव करने के लिए। दे न्यू कि दैट वाज द की। उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक धोखेबाजी से, जो बंदा जिसकी कंपनी घर खरीद रही थी ना, कंपनी ने तो वो एग्रीमेंट साइन नहीं की, साइन इस आदमी ने की है, although he owned the company, but the villa is not owned by him, it's owned by the company। डीड पे तो कंपनी का नाम है। तो मेरे साथ जो उसने साइन, मुझे तो उन्होंने नहीं बताया था, ये तो खबर मुझे कहीं से निकलवानी पड़ी। इट वॉज नॉट दैट इजीली एक्सेसिबल बाय द वे। ये ऐसे नहीं था कि मुझको, मैं डीड ऑफिस गई तो मैंने कहा, मुझको तो आप यकीन करें, दैट इज वन थिंग। अनदर थिंग इन टर्की, डीड के किसका नाम है, आप डीड ऑफिस से आपको कभी भी पता नहीं, दे विल नेवर रिलीज दैट इंफॉर्मेशन, दैट इज वेरी कॉन्फिडेंशियल कि किसका नाम है डीड के ऊपर। सो ये तो मेरे कॉन्टैक्ट्स थे जिन्होंने मेरी हेल्प की, और उन्होंने वो, जब मैंने इस आदमी को कॉन्फ्रंट किया ना, मैंने कहा ये विला तो तुम्हारा नहीं है, ये विला तो फलां कंपनी के नाम पे है। तो वो घबरा गया, तो कहता है कंपनी मेरी है। मैंने कहा तुम्हारी कंपनी तो है, पर साइन तो तुमने मेरे साथ किए थे। तो वो तो कहता है मैंने तो कोई साइन नहीं किए, मैंने तो साइन नहीं किए, वो तो मेरे सिग्नेचर ही नहीं है। ऐसी है। बाकी मिस फौजिया, अच्छे बुरे लोग हर जगह हैं, लेकिन हमें खुद एहतियात करनी पड़ेगी कि ख़ास तौर पे ऐसी जगहों पे जहाँ पे लैंग्वेज बैरियर है। मैं बार बार कहता हूँ, बहुत जो भी जा रहा है जाए, ज़रूर जाए, लेकिन अपनी ये जो है ना प्रॉब्लम, इसको सॉल्व करके जाए, सीख के जाए लैंग्वेज। क्योंकि आपको एक लैंग्वेज पे अगर पूरा उतरना है तो आपको 2-3 इयर्स आपको लग जाते हैं कोई भी लैंग्वेज सीखने के लिए। देखिए, वो हमें एक इंग्लिश है, इंग्लिश हम बचपन से बोल रहे हैं, उर्दू बोलते हैं, इंग्लिश हमारे स्कूलों में भी है, लेकिन ये जो टर्किश है, ये ना हमने कभी सुनी थी, ना कभी पढ़ी थी, ना कभी लिखी थी। तो वहाँ जाके एकदम जब सर पे पड़ती है ना, तो इंसान को वो गूंगा बहरा वाला साहब है, और कुछ भी नहीं, वहाँ समझ नहीं आती। तो ये एक पैगाम है, और लास्ट पैगाम यही है मेरा भी लोगों से, कि जो जहाँ बैठा है वहाँ पे अभी बैठा रहे। मैं बार बार कहता हूँ, कोविड में ऐसी सिचुएशन बनी हुई है कि हम इसका मुकाबला नहीं कर सकते। जो इस टाइम जो आ रहा है सुकून से है, वो उसको एंजॉय करके वो खाएं पिएं, इधर उधर अभी जाने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि बहुत हालात ऐसे बने हुए हैं। हो जब ये कोविड ख़त्म हो जाए देन ज़रूर जाएं, लेकिन इस सिचुएशन में कहीं ना जाएं जो ये सिचुएशन बनी हुई है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत अभी बुरी सिचुएशन बनी हुई है ऐसी जी। है पूरी वर्ल्ड में आई बहुत बुरी होप कि ये सिचुएशन। हेल्प, आई, हाँ, मतलब कि मेरा सारा मेन पर्पस जो है, वो मैं चाह रही हूँ कि मेरे एक्सपीरियंस से किसी और को शायद कोई फायदा हो जाए। इंशाल्लाह। मुझे तो जो ठेस लग गई है, मैंने तो आई हैव टेकन द लॉस, बट आई रियली होप कि शायद ये आवाज किसी तक पहुंचे जो जिसको सुनाई दे, और वो कहे कि मुझे 10 दफा सोचना चाहिए इस ये फैसला करने से पहले कि मैं वहां जाऊं। क्योंकि पाकिस्तान बैठे हुए तो आप पाकिस्तान रहें, प्लीज वहां पे कोशिश करें somehow to make it, if you're wherever you are, just stay where you are। I think कि आप बहुत समझदार हैं, मैं इसीलिए आपके यूट्यूब पर आपके साथ आई हूँ ये वीडियो करने के लिए, because I thought I really found you to be very honest
and I know because I've lived there and I've been there कि आप जो पिक्चर दे रहे हैं वो बिल्कुल एक्यूरेट पिक्चर दे रहे हैं। थैंक यू सो और मच। आपका पर्पस जो है इज टू हेल्प। तो ये मैं इसीलिए मैंने और भी बड़ी वीडियोस देखी हैं पाकिस्तानियों की, छलांगे मार रहे हैं और बड़ा ये हो रहा है वो हो रहा है, यू नो आई एम लाइक इतना झूठ। मैं तो यही दुआ करता हूँ अल्लाह लोगों ताला को सबको हिदायत दे कि एक एक जो आमीन मैंने ये शुरू की सुम्मा है आमीन। कि एक लोगों की हेल्प हो, लोगों को देखें, हमने एंड ऑफ द डे इस दुनिया से जाना है, तो उसके लिए ये तो हमने एक इम्तिहान है ना, तो उस आखिरत के लिए भी तो सोचें, एक इंसानियत के लिए जो हेल्प है वो भी तो करें हम। तो इसीलिए मैंने स्टार्ट किया कि लोगों की हेल्प हो। बाकी थैंक यू सो मच आप सबका, आप इतना आपका प्यार है कि आप मुझे टाइम देते हैं, अपने एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, जिसकी वजह से लोगों को फ़ायदा होता है और इंशाल्लाह होता रहेगा। तो अभी क्योंकि मैं काफ़ी बिजी था, मैं टाइम नहीं दे पा रहा, इधर मैंने जो अपना स्टूडियो स्टार्ट किया है उधर बिजी हूँ। तो इंशाल्लाह मैं इसे कंटिन्यू करूँगा। जैसे अभी अभी सुबह फजर का टाइम है, तो मैं आपके साथ, टाइम का काफ़ी डिफरेंस था यूएस का और पाकिस्तान का, तो इसलिए मैंने, आपने जी, जैसे ही कहा, मैंने यहाँ कहा पे ये शाह का टाइम है, कंटिन्यू करें। ऐसे ही है। ये ऐसे करो। पर मैं एक और बात ये कहूंगी कि देखिए जिंदगी में एक चीज हमें याद रखनी चाहिए, अगर हम मुसलमान हैं तो इसका सबसे ज्यादा एम्फसाइज जो खुदा ताला ने किया है वो हुकूकुल इबाद पे किया है। सही बात है। अल्लाह ताला ने कहा है कि मैं जो, हाँ, मेरी तरफ से अगर कोई कोताही हुई है तो मैं माफ कर सकता हूँ, पर अगर तुमने किसी इंसान के साथ बुरा किया तो वो मैं नहीं माफ कर सकता, ऐसे ही है। वो इंसान ही करेगा। और ये चीज जो थी मैंने तुर्की में नहीं पाई है हकूकुल इबाद, ना खुदा खौफी ना हकूकुल इबाद। वो बहुत रैशनल तरीके से बात करते हैं, उनका जो है ना इट्स वेरी रैशनल, विच इज ओके, विच इज ओके, बट देर इज अ लिटिल पार्ट इन देयर जिसमें जो इस्लाम के एक जो कुरान में चीज आई हुई है, जो खुदा ताला का हुक्म है, वो ठीक है रैशनल हो, पर ऐसा ना करो कि किसी इंसान को तकलीफ पहुंचाओ या किसी इंसान के साथ इतना बुरा करो कि वो उसको इतना ट्रॉमेटाइज कर देना कि बिल्कुल परवाह ही ना करना कि उसमें क्या बीतेगी। सही बात है। आई मीन हुकूकुल बाद इज सबसे ज्यादा जरूरी इन माय ओपिनियन, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू मी इन लाइफ, कि मैं किसी के साथ बुरा ना करूं। ऐसे ही, ऐसा अल्लाह ताला करवाए भी ना किसी के साथ बुरा। ठीक है, थैंक यू सो आमीन मच। सुमा अभी मैं आमीन। इजाज़त चाहूँगा कि, क्योंकि हाँ जी, हमें ये शेयर करेंगे ताकि लोगों के साथ अच्छा एक्सपीरियंस जो है वो, आपका अच्छा बैड जो भी एक्सपीरियंस रहा है वो शेयर हो, और इंशाल्लाह उम्मीद है लोगों को इससे हेल्प होगी। तो अभी के लिए इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हाँ नए जी, टॉपिक के साथ। बिल्कुल, तो हाँ जी, शुक्रिया बहुत बहुत। टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट वीकेंड। थैंक यू, बाय बाय। थैंक यू सो बाय, मच। खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज़।